अभी ना रात के 11 बजने वाले हैं और अभी भी ना लोग ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पे जैसे भाई साहब अभी 8-9 का टाइम हो। जैसे छपरी नहीं आंडा अगर आपने नो आंडा बस यहाँ के छपरी थोड़े से मतलब ठीक ठाक से लेवल के BMW लेके आंडे। मेरी जो लॉन्ड्री है वो थोड़ी सी दूर रहेगी, बस वहाँ पे एक बार उधर पहुँच जाऊँ। गाइस अभी ना हमारे कपड़े सूख रहे हैं और हमारे कपड़ों का भाई साहब जो मैंने बताया था ना 15 लारी हमारा सिर्फ धोने का था और 14 लारी हमारा सूखने का है। और गाइस देखो हम कैसे कपड़े लेके आए हैं भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे कबाड़ा लेके जान लग रहे हैं। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी मैं बैठा हुआ है अपने होटल के बिल्कुल बाहर गली में और ये बिल्ली मेरे साथ खेल रही है काफ़ी देर से। और यहाँ पे प्रॉब्लम बताता हूँ आपको, हमारी लॉन्ड्री इकट्ठी हो रखी है। ये है कम से कम 3 किलो और 3-4 किलो वे होंगे, मतलब बहुत सारे कपड़े हमारे, ऑलमोस्ट सारे कपड़े जितने हमारे बैग पैक में है ना सारे मैले हो रखे हैं। और गाइस जो लॉन्ड्री सर्विस वाला है ना वो यहाँ से भाई साहब लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है, तो हम कैब से जा रहे हैं वहाँ पे लॉन्ड्री वॉश करवाने के लिए। जॉर्जिया में थोड़ी दिक्कत है लॉन्ड्री वॉश करवाने की। क्यों भाई, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना मुंडी मार है ना, ऐसा ही है ना। ये इसको मैंने कुछ दिया नहीं ना, इसलिए मेरी बात नहीं मान रही। और गाइस मैंने अभी डाल दिया है, अभी टैक्सी आएगी, टैक्सी में जाएंगे लॉन्ड्री देने और आते आते सोच रहे खाना भी खा लेंगे या फिर ले आएंगे किचन इधर, और सस्ता हो तो बाहर ही खा लेंगे, नहीं तो यहीं बना के खाएंगे। अदरवाइज़ फिर वहाँ से पैदल घूमते घूमते नाइट लाइफ बनाते हुए आ जाएंगे। नाइट लाइफ दिखाता हूँ आपको जॉर्जिया की। और गाइज़ टैक्सी का मेरा अभी पिकअप कंफर्म नहीं हुआ है, बस होने वाला है, हो जाए, बाकी मुश्किल है। और मेरे को ये 2.5 किलोमीटर के पे करने पड़ेंगे लगभग 160 रुपये, लगभग 6 लारी दिखा रहा है और एक लारी में 31-32 रुपये हैं शायद। तो मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 6 दूनी 12, 6 18, मतलब 200 रुपये मान लो। हाँ 200 रुपये। और वहाँ जाने के बाद वो लॉन्ड्री वाला कितने लेगा ये पता नहीं, देखते हैं। बाकी ड्राइवर तो मिल नहीं रहा अभी तक, देखते हैं क्या रहेगा। यहाँ पे ना भाई साहब लोग लॉन्ड्री करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, ये चीज़ हमने नोटिस करी। वो होटल वाला भी बोल रहा था कि ऐसी सर्विस नहीं देते यहाँ पे। ये एक ढूंढी हमने 2.5 किलोमीटर दूर थी और हम फिर 10 बजे बंद होनी थी, तो हम आ गए अभी। और भाई साहब हमने पे किया टैक्सी का लगभग 5.5 लारी। और ये वाला जो एरिया ना ये काफ़ी हैपनिंग है, मतलब आई थिंक ये काइंड ऑफ थोड़ा सा ना सेंटर टाइप सा होगा, इसलिए ज़्यादा मतलब हैपनिंग सा है। और यहाँ पे ना बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, तो हमारे को हो सकता है यहाँ पे इंडियन फूड मिल जाए। बट एक दिक्कत है, हमारे जिससे हम कपड़े वॉश करवा रहे हैं ना वो बंदा 30 मिनट बाद ना उसकी शॉप बंद हो जाएगी और 30 मिनट ही पड़े हैं हमारे पास, तो 30 मिनट में कहाँ ही बैठ के खाएंगे। अभी तो ऐसे ही घूमेंगे इधर रैंडम, और एक बार ये अपनी लॉन्ड्री उठा लें उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। मेरे ख्याल से जिस हिसाब से ओपन सा लग रहा है उस हिसाब से मेरे को लगता है इतना जल्दी बंद होगा, तो एक बार ही कपड़े धुल जाएँ फिर उसके बाद घूमते हैं इधर, नहीं तो यहीं पे वेट कर रहे हैं थोड़ा मोड़ा। और गाइस यहाँ पे लोग खूब मज़े करते हैं रात के टाइम पे ऐसे गाने बजा के, मतलब सही पूरे के पूरे जैसे छपरी नहीं आंडा अगर आपने नो आंडा बस यहाँ के छपरी थोड़े से मतलब ठीक ठाक से लेवल के BMW लेके आंडे हैं, पर काफ़ी पुरानी, मतलब वही है कि छपरी लोगों की कमी भाई साहब पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है। और मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ इधर रैंडम, इधर उधर कुछ देखता हुआ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था जिसमें से 20 मिनट तो मेरी खर्च होगी। अब मेरे को लेने जाना है अपनी मतलब लॉन्ड्री उठानी है, उसके बाद ही डिसाइड कर पाऊँगा, क्योंकि पहले कहीं बैठ गया तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा हैपनिंग है, मेरे होटल के पास सबसे ज़्यादा हैपनिंग है। यहाँ पे थोड़ा सा दारू वारू को लेके पार्टी वार्टी को लेके थोड़ा हैपनिंग है, और देखने में ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा मैं ना ऐसी जगह पे आ गया, थोड़ा सा सिटी के ओल्ड वाली साइड पे। मेरी जो लॉन्ड्री है वो थोड़ी सी दूर रहेगी, बस वहाँ पे एक बार उधर पहुँच जाऊँ और उसके बाद अपनी लॉन्ड्री उठाऊँगा। और गाइज़ यहाँ पे देखो भाई साहब कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई रेंट के लिए। मैं इनसे पूछ रहा था कि मैं गाड़ी रेंट करके यहाँ से अर्मेनिया लेके जा सकता हूँ इनको, तो बंदा ने मना कर दिया। बंदा बोला कि ना ये यूरोप में है, यूरोप से बाहर नहीं लेके जा सकते, आपके नाम होनी चाहिए गाड़ी तब लेके जा सकते हो। तो चलो कोई नहीं। बाकी मैं तो सोच रहा था कि अर्मेनिया इससे निकल जाऊं, पर अब मेरे को ट्रेन से जाना पड़ेगा। ट्रेन भी मैंने सोची थी, पर ये भी था मेरे बकेट लिस्ट में कि गाड़ी वगैरह रेंट करके निकल जाऊं। और गाइज यहाँ पे आया मैं कपड़े धुआने, ओल्ड सिटी करके। अच्छा ये ओल्ड सिटी है पक्का, इसलिए इसका नाम भी ओल्ड सिटी है। और गाइज वो धो रहे हैं मेरे कपड़े, और इन्होंने बोला भाई साहब 30 मिनट में ले जाना। यार कपड़े का ना हाथ न लगाते इतने, मतलब आप थे ना थमे गए रोड थमे काटो बस रपे गए रहे मतलब सही है। बाकी बढ़िया है, लॉन्ड्री मिल गई। बाकी ना भाई साहब हमारे होटल के आसपास ना कहीं पे भी लॉन्ड्री नहीं दिखा रहा था,
बस यहीं दिखा रहा था। और हमारी लॉन्ड्री के लिए लगभग अंडर 10 किलो के आसपास थे हमारे कपड़े, यानी अंडर 10 किलो। और 15 लारी लगे हमारे, 12 में भी धो जाते, पर वो मशीन छोटी थी, पर हमने थोड़ी बड़ी मशीन चूज़ करी। तो 15 लारी कितना हो गया, 15 दूनी 30, 15 30 45, 500-600 रुपये में हमारे ये कपड़े धुल जाएंगे और सूख भी जाएंगे। जो कि देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज से तो सस्ता ही है वहाँ पे। तो इतने तो सुखाने के लिए रहते, इतने वो मतलब धोने के लिए रहते। और कहीं जिससे ही मस्त बात बताता हूँ, टर्की में तो मैंने इतने पैसों में सिर्फ कच्चे बनियान धोए थे भाई साहब, 1 किलो कपड़े धोए थे। टर्की बहुत ज़्यादा महंगा था एज कंपेरिजन यहाँ के। और जॉर्जिया तो मेरे को यार बहुत बढ़िया लगा सही में, मतलब इतना बढ़िया मेरे को आज तक मतलब कहीं पे जाके इतना बढ़िया फील नहीं हुआ जितना मेरे को यहाँ पे फील हुआ। इतना मतलब इसीलिए मेरे को इतना पसंद है ये कंट्री। यहाँ पे ना एक टूर सा भी जाता है वाइन टेस्टिंग वगैरह का, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो भी ले लूँ। तो वाइन टेस्टिंग का मैंने भी टूर पूछा था, तो 45 लारी पर पर्सन था पूरे दिन का, और 2 बंदों का लगभग था 90 लारी का। 90 हो गया 9 8 9 27, लगभग 3,000-3,3100 रुपये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अभी एक बार यूट्यूब पे कोई वीडियो देखता हूँ, और सही सा होगा ना तो वो टूर लूँगा 1 दिन का। गाइस अभी ना हमारे कपड़े सूख रहे हैं, और हमारे कपड़ों का भाई साहब जो मैंने बताया था ना 15 लारी हमारा सिर्फ धोने का था, और 14 लारी हमारा सूखने का है। और इनसे मिला मैं दोनों से, दोनों बहुत अच्छे हैं। कैन यू वेव योर हैंड? ये बहुत अच्छे हैं, और इनसे मिला, हमारी बहुत बात हुई। और इंडिया भी घूम के आए हुए हैं मुंबई में, मतलब ऑलमोस्ट 10 डेज रह के आए हुए हैं। मतलब इतनी सारी बातें हुई ना, बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। बहुत कुछ इन्होंने सजेस्ट किया कि कहाँ कहाँ घूमो, कहाँ पे जाके खाओ, मतलब बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। बाकी चलते चलते बताऊँगा, एम्बेरस हो रहूँगी ये भी थोड़े से। और गाइज अभी जाने का टाइम आ गया है, हमने कर दिया बाय बाय। और देख लो बुढ़ा भाई साहब X1 ले रहा है और लॉन्ड्री की दुकान खोल रहा है, सही है। और भाई ना 40 साल तो ऊपर हो गए थे इकट्ठे रहते, मतलब काफ़ी सही लगा। और गाइस देखो हम कैसे कपड़े लेके आए हैं भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे कबाड़ा लेके जान लग रहे हैं। मतलब थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है, पर वही है कि भाई क्या करें, अभी कपड़े तो धुलवाने थे। अब उसने मेरे को ना ऐसे ट्रांसपेरेंट सी थैली दे दी, सारा भाई साहब इसके अंदर घाल लिया मैंने, और ना काफ़ी देर हो गई थी ना इसलिए। और गाइस ये देखो कैसे कैसे से टूर चल रहे हैं यहाँ पे, मतलब कैसी सी गाड़ी लेके घूम रहा है भाई साहब। नॉर्मली ऐसे कोई गाड़ी लेके घूमता नहीं है, पर ये थोड़ा डिफरेंट ही लगा मेरे को, सही है। अभी ना लगभग 10:30 हो गए, हम सोच रहे हैं जो मिले खा लेते हैं, इधर का लोकल खाना ही खा लेते हैं। उस बुड्ढे ने वैसे बताया भी था कि क्या क्या खा सकते हो, काचा पूरी कुछ था, और भी कुछ चीज़, पिज़्ज़ा वगैरह था। इनका जो अर्मेनियन बोल रहा हूँ, जॉर्जियन स्टाइल होता है। तो एक बारी आगे मैंने ना आते टाइम देखी थी एक ट्रेडिशनल फूड की दुकान, एक बारी उस पर देखेंगे, रेट कंपेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा महंगा और टाल मारेंगे अभी, हाँ ठीक ठाक रेट होगा तो अभी खा लेंगे। और इंडियन देख रहा था मैं यहाँ पे आसपास, इंडियन तो बहुत ही महंगे यार, 1000-1500 रुपये में एक चीज़ मिल रही है। रोटी खाओ 200-250, इतने तो मैं स्पेंड नहीं करूँगा। थोड़े दिन और काम चला लेंगे, किसी ऐसी कंट्री में खाएंगे जहाँ पे टेस्ट भी बढ़िया होगा और सस्ता भी होगा। क्योंकि एक टाइम के खाने पे 5000 फूकना, 4000 फूकना भाई मेरे को वर्थ नहीं लगता। तो चलो कोई नहीं, अभी ढूंढते हैं यहाँ पे कोई लोकल सा रेस्टोरेंट और उस पर खाते हैं, मतलब सही है। और इनकी लोकल डिश ट्राई करेंगे आज, पहले दिन ही ट्राई कर लेंगे, जो कि काफ़ी सही होगा। नॉर्मली मैं पहले दिन ट्राई नहीं करता, काफ़ी दिन के बाद ट्राई करता हूँ। तो आपको पीछे रह गया होगा, मैं काफ़ी स्पीड से चलता हूँ। तो अभी ना रात के 11 बजने वाले हैं, और अभी भी ना लोग ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पे जैसे भाई साहब अभी 8-9 का टाइम हो। मतलब पूरी भीड़ है, लग ही नहीं रहा कि मार्केट बंद होगी। और एक भी दुकान का मैंने अभी तक स्टर गिरा हुआ नहीं देखा, ऐसे ही लोग घूम रहे हैं और ऐसे लोग खा पी रहे हैं। और गाइस यहाँ पे गाड़ी बड़ी मस्त घूम रही है, मतलब ओल्ड तो है ही है, नए वाली भी भाई साहब बहुत गाड़ी घूम रही है। और रात के टाइम पे नॉर्मली मैंने देखा है जो ये होती है ना ट्रेल, ये बंद हो जाती है हर देश में, लेकिन इस वाले देश में तो भाई साहब ये रात को भी चल रही है। पता नहीं क्या सिस्टम है, रात के टाइम पे भी ऊपर कुछ होता हुआ है नहीं। बाकी अंदर लाइट नहीं चल रही, बस नीचे डिस्प्ले सी की लाइट लगा रखी है इन्होंने। और ये देखो गाइस उधर कुछ ना लाइव म्यूजिक सा चल रहा है, और भाई साहब पुलिस वाले भी खड़े हैं उधर, और नॉर्मल लोगों की भी काफ़ी भीड़ है। आई थिंक यहाँ पे कुछ जॉर्जियन म्यूजिक का कुछ शो वो कर रहा है कुछ बंदा, मेरे को लगा कोई डांस कर रहा है, डांस तो नहीं कर रहा पर वैसे बजा रहा है कुछ गिटार के साथ। और गाइस हमने इधर ये बॉलीवुड मसाला करके एक रेस्टोरेंट इस पे आए हुए हैं, हमने मंगाया दाल और आलू गोभी और प्लेन रोटी। खा के बताता हूँ कैसे, फिर बताऊँगा इधर आना या नहीं। और गाइस हमने खाना खा लिया वहाँ पे, खाना तो ठीक था टेस्ट वाइज, बट वही है कि मतलब वो फीलिंग नहीं थी जो होनी चाहिए। दाल थोड़ी बासी सी ला गई थी बस, बाकी ठीक है, मीठी थी। मैंने सोची थोड़ा इंडियन, तब भी मैं इंडियन नहीं खाता बाहर इस मोस्टली टाइम पे, क्योंकि इंडियन खाना ना इतना मस्त लगता नहीं। पर जो लोकल मेरे को खाना था वो वाले बंद हो गए थे, और जो हाई फाई रेस्टोरेंट थे उन पे भाई साहब वो महंगा है बहुत था, तो इससे बढ़िया था। चलो कोई नहीं, आप तो नॉर्मली खा लेंगे। अभी चलो चलते हैं अपने होटल की तरफ,
और रास्ते में भाई साहब पुलिस वगैरह बहुत सारी घूम रही है इधर, और ये हॉर्न वगैरह खूब बेच रहे हैं लोग यहाँ पे, मतलब खड़े होके, ये होते हैं ना गाय का सींग वगैरह, ये पॉलिश करके और उसके अंदर सामान डाल डाल के देते हैं। ये देखो वो हॉट एयर बैलून से उड़ा रखा है, इसमें डिनर कर सकते हो आप रात के टाइम पे 360 व्यू के साथ, काफ़ी सही लगा मेरे को। और गाइस अपना सीधा सीधा रास्ता है होटल का, यहाँ से 15 मिनट की वॉक है, 15 मिनट बाद पहुँच जाएंगे।